डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो कि क्या सीखें, कैसे सीखें, फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें, कभी एआई ये करियर को ख़त्म तो नहीं कर देगा, तो ये वीडियो सब क्लियर कर देंगी। आज से 6 साल पहले मैंने भी ऐसे एक वीडियो पे क्लिक किया था, हाउ टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो आज मैं ब्रांड्स, क्रिएटर्स और डॉक्टर्स को हेल्प करती हूँ डिजिटली ग्रो करने में। तो इस वीडियो को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, सेक्शन 2 कौन से स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, सेक्शन 3 बिगिनर टू प्रो रोड मैप, सेक्शन 4 फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब, सेक्शन 5 करियर रोल्स एंड सैलरी, सेक्शन 6 रियल ग्रोथ का फॉर्मूला, सेक्शन 7 हाउ टू बी एआई एक्टिव फॉर दिस कैटेगरी। सो वॉच टिल द एंड, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेक्शन 1 डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। सबसे पहले तो मैं एक मिथ क्लियर कर देती हूँ कि लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया या फिर बूस्ट पोस्ट कर दिया, जबकि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब होता है किसी बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू ग्रो करना। मतलब कि सेल्स इंक्रीज करना, लीड्स लेके आना, ऑडियंस बिल्ड करना, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, कंटेंट को वायरल करना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सेक्शन 2 है कौन सी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। अगर आप जेन्युइनली एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो ये 5 स्किल्स नॉन नेगोशिएबल है। तो जो नंबर 1 स्किल है वो है कंटेंट क्रिएशन। इसमें आपको बेसिक एडिटिंग स्किल्स हो गई, बेसिक फोटोशॉप स्किल्स हो गई, फोटो कैसे एडिट होती है, ऑडियो के फॉर्मेट्स किस तरह से वर्क करते हैं, थोड़ी बेसिक आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से कंटेंट क्रिएट करवा रहे हो तो आपको उसके अराउंड की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो टूल्स लाइक कैनवा, फोटोशॉप, ये जो बेसिक एडिटिंग टूल्स होते हैं, कैपकट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। स्किल नंबर 2 है कॉपीराइटिंग स्किल। इसको लोग बहुत ही अंडररेटेड लेते हैं, बट अगर आप इसको सीख लेते हो कि किस तरह से आप कैप्शन लिख सकते हो, किस तरह से अच्छा हुक लिख सकते हो, एड कॉपी लिख सकते हो, और उसके बिहाइंड क्या साइकोलॉजी है वो अगर आप समझ लेते हो तो आप मोस्ट मार्केटर से बेटर बन जाते हो। स्किल नंबर 3 है प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग। मतलब इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, किस तरह की वीडियो यूट्यूब पे चलती है बट इंस्टाग्राम पे नहीं चलती है, इसके अराउंड अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी लाइट एडिटिंग वाली और थोड़ी सी लाइट जिसमें ज़्यादा दिमाग न लगे उस टाइप की वीडियो ज़्यादा चलती है, जबकि यूट्यूब पे थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लिंक्डइन पे क्या अपलोड करना चाहिए, ट्विटर पे क्या अपलोड करना चाहिए, इससे हर अंडरस्टैंडिंग होती है तो बेटर वे में आप कंटेंट कैलेंडर बना पाते हो। फिर अब स्किल नंबर 4 है एनालिटिक्स। मतलब CTR क्या आया है, ऑडियंस की रिटेंशन क्या है, वॉच टाइम क्या आया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव फील्ड तो है ही, बट इसके साथ में आपको डेटा ड्रिवन भी होना पड़ेगा। स्किल नंबर 5 है गूगल एड्स एंड SEO बेसिक्स। मतलब कि मेटा एड्स, गूगल एड्स और किस तरह की क्या मैट्रिक्स होते हैं, उसमें ROI कैसे निकलता है, ये सारे डेटा आपको पता होनी चाहिए। और SEO की बेसिक्स हो गए, और गूगल रैंकिंग किस तरह से आप करते हो, गूगल सर्च कंसोल किस तरह से वर्क करता है, कैसे आप रैंकिंग चेक कर सकते हो कि सर्च रिजल्ट में कितने आए हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, उसमें CTR क्या था। तो थोड़ा सा इसकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट 2 स्किल जो मैं ऐड कर रही हूँ ना वो बोनस टाइप ही है। 6 पे मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐड किया है, जो कि लोग इसको अवॉइड कर देते हैं एक तरह से, क्योंकि आप काम ही जब लोगों के लिए कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप ये जानो कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है। एग्जैक्टली आप ऐसा क्या करो कि वो ये वाला इमोशन ट्रिगर हो जाए सामने वाले पर्सन में, तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है आपके लिए। स्किल नंबर 7 है बिजनेस केस स्टडीज़। जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आई थिंक स्कूल एंड इंटेलेक्चुअल इंडीज, इस पे मेन कंटेंट आपको इसी पे ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इनकी प्लेलिस्ट पे जाना है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी आपको केस स्टडीज़ देखनी है, जिससे आपको थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमेंट बन सके। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग तो कर रहे हो बट आप एक तरह से मार्केटिंग ही कर रहे हो बट डिजिटली कर रहे हो। तो मार्केटिंग समझने के लिए आपको बिजनेस की सेंस होनी चाहिए कि बिजनेस किस तरह से पैसे कमाता है, बिजनेस किस तरह से वर्क करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 स्किल आपको आनी चाहिए। अब सेक्शन 3 है बिगिनर टू प्रो रोड मैप। अगर आपको एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना है तो एक ऐसा रोड मैप बताती हूँ जिससे आप बिगिनर टू
प्रो लेवल तक पहुंच जाओगे। अब इसमें स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तो आप बेसिक्स क्लियर कर लो। जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस केस स्टडीज देख लो, जिससे आपकी बिजनेस साइकोलॉजी, थोड़े से बिजनेस एक्यूमेंट बन जाए, मार्केटिंग आप समझने लगो, ब्रांडिंग क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, कस्टमर साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें आप एक बार बेसिक यहाँ पे आप सीख लो। और यूट्यूब और गूगल पे ना बहुत सारे ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, लाइक गूगल डिजिटल गराज और हबस्पॉट अकेडमी के भी। तो ये सारे जो फ्री कोर्सेज हैं जो मैंने भी करे थे, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या इसका पोटेंशियल है। अब स्टेप नंबर 2 है, कोई भी एक स्किल पिक करो। अब ये मिस्टेक ना मोस्टली लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले सारे ही चीजें करने लग जाते हैं। वो एसईओ भी कर रहे हैं, वो गूगल एड्स भी चला रहे हैं, वो कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो आपको इन सब में से एक स्किल मास्टर करनी है। लेट्स से आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करो, किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, उस पे फाइनेंस, हेल्थ या फिटनेस, जो भी आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप बनाओ। उसको आप देखो कि क्या आप उसको 0 से 10,000 फॉलोअर्स तक ले जा सकते हो कि नहीं। क्योंकि तन्मय भट्ट ने भी एक क्लिप में कहा था अपनी, इफ यू कैन टेक अ पेज फ्रॉम 0 to 10K यू आर बेटर देन मोस्ट मार्केटर्स। तो आपको कोई एक स्किल पकड़नी है और उसमें आपको प्रैक्टिकल चीज करके दिखानी है, ताकि आप जब फर्दर हम इंटर्नशिप की बात करेंगे तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए तो हो। अगर आप बताओगे मैंने ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, तो फिर पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा आपका, आप शायद इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाओगे। अब एक स्किल हमारी मास्टर करने के बाद में हमारा स्टेप 3 आता है AI टूल्स। आज के टाइम पे जो AI के साथ काम करेगा ना, वही फास्ट ग्रो करेगा। अगर आप AI यूज नहीं करोगे तो जो बंदा AI यूज करता है ना, वो आपको रिप्लेस कर देगा। ये चीज आप आज से मान लो, अभी से मान लो तो बेटर है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी AI टूल्स हैं वो आपको यूज़ करने आने चाहिए। आपको ऑटोमेशन सीखना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ AI टूल्स डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी जो हर मार्केटर्स को आनी चाहिए। वो आपको सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ChatGPT, नोशन, कैनवा का AI टूल और क्या क्या चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब स्टेप 4 ना सबसे इम्पॉर्टेंट वो है प्रैक्टिकल वर्क। मतलब आपने सारा कुछ सीख तो लिया, बट आपने कोर्स सीख लिया, आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, आपने किसी का ऑनलाइन कोर्स कर लिया, हो सकता है कोई ऑफलाइन सीखना चाहता था, उसने ऑफलाइन भी सीख लिया किसी इंस्टीट्यूट से, बट वो एक तरह से आपने इकट्ठा कर लिया ना, कोर्स भी इकट्ठा कर लिया, सर्टिफिकेशन मिल गया, बट आपके पास अगर कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा दिखाने के लिए, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा दिखाने के लिए, तो आप कैसे दिखाओगे इंटर्नशिप में कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या सीखा है। क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ थ्योरी काम नहीं आएगी, आपको एक्चुअल काम दिखाना पड़ेगा। चाहे आप कॉलेज से ही आगे फर्दर इंटर्नशिप करने जा रहे हो या फिर आप स्विच करना जा रहे हो, तो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना तो पड़ेगा ही। सिर्फ रेज्यूमे से काम नहीं चलेगा। पोर्टफोलियो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए भी मैं कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप एक पोर्टफोलियो पेज बना सकते हो। वहां से आप इजीली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, वहां से आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे लिंक्स। अब स्टेप नंबर 5 है, अब आपको आउटरीच करना है। अब आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, आपने कोई एक स्किल मास्टर कर ली है और आप और सीखना चाहते हो और अब आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, देन आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन, नौकरी, इंटर्नशाला, अनस्टॉप, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है। ईजी अप्लाई करते हो आप, मुझे पता है ईजी अप्लाई करते हो, मैं भी करती हूँ, बट वो काम नहीं करता है। वो काम नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से वो भर चुका होता है। जैसे ही कोई भी पोस्ट आती है वैसे ही 100 एप्लीकेंट्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो उसमें मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि आप उसी पोस्ट की HR का पोस्ट देख लो कि वो किसने पोस्ट करा है, देन आपको उनको पर्सनली मैसेज करना है, या फिर हो सकता है कि उन्हीं की प्रोफाइल से आपको उनकी ईमेल मिल जाए, तो आप उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो कि दिस इज माय रेज्यूमे एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो एंड मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ या इस इंटर्नशिप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, करना चाहता हूँ। तो आप अलग से रीच आउट करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। और इवन मैं तो एक वीडियो देख रही थी लिंक्डइन पे ही कि आप जैसे ये कोल्ड DMs करते हो, कोल्ड मेल करते हो ना, उसमें आप अपनी वीडियो बना के डालो जिसमें आप बता रहे हो कि हाय माय नेम इज स्वाति एंड आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्रांडिंग एंड एक्सेट्रा और आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ऐसे करके। और सारा कुछ आप अपने बारे में बताओ, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप, और वो वीडियो भेजो आप।
क्योंकि हर कोई तो रेज्यूमे भेज रहा है, हर कोई तो कुछ और भेज रहा है। तो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। एक इसी में एक और ट्रिक मैं ऐड करूंगी कि लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है कि पास्ट 24 आवर्स में जितनी भी जॉब्स या फिर जितनी भी इंटर्नशिप पोस्ट हुई है वो उसका ऑप्शन आता है, पास्ट 2 आवर्स का नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो URL होता है ना उसमें जो भी नंबर है T=, वो आपको सिर्फ 3600 करना है। वो चेंज करते ही आपका विद इन 2 आवर्स वाले सारी जॉब्स आ जाएंगी जिनको पोस्ट हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए, तो वहां से आप जल्दी अप्लाई कर पाओगे उनको। अब सेक्शन 4 है फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब। आपने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि मैंने फ्रीलांसिंग करके करोड़ों कमा लिए, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि इनिशियली आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या फिर जॉब। तो स्टार्टिंग में मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप जॉब ही करो, क्योंकि जॉब आपको एक सिस्टम क्रिएट करके देती है, आप टीम के साथ काम करते हो, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक मेंटोर भी मिलता है। फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको कोई मेंटोर नहीं होगा, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप किसी को हायर भी करते हो तो अगले महीने की सैलरी देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जबकि आप तो खुद एक इंटर्नशिप लेवल पे हो, मतलब आप बिल्कुल ही यंग हो। तो आप अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप हो और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस ना हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जॉब ही कर लो, कहीं इंटर्नशिप कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो ना, तब फ्रीलांस करना जब आपको लगता है कि हाँ इतने तो फ्रीलांस क्लाइंट्स हो गए हैं जो कि जिनका काम बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब जिनका खुद का काम स्टेबल है, जिस कंपनी या जिस ब्रांड या जिस क्रिएटर के लिए आप काम कर रहे हो उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और काफी स्टेबल लेवल पे है वो भी, कि 1-2 साल तो वो कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे क्लाइंट के भरोसे भी बिल्कुल मत जाना जिनके भाई बिल्कुल ही 5000 फॉलोअर्स हैं और वो आपको पैसे दे रहे हैं आपकी जॉब से ज्यादा, और अगले महीने उन्होंने बंद ही कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे उस टाइम पे। तो ये चीजें आपको देख के चलनी है। सेक्शन 5 है करियर रोल्स एंड सैलरी। आपको पता 90% लोग डिजिटल मार्केटिंग में गलत रोल चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इस फील्ड में कितने सारे रोल्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर, ग्रोथ मार्केटर, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, SEO स्पेशलिस्ट, एड एक्सपर्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, कॉपीराइटर, ब्रांड मैनेजर, परफॉर्मेंस मार्केटर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर। तो देखो इतने सारे रोल्स होते हैं, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि आप किसी भी एक करियर में चले जाओ कि इसमें ज़्यादा पैसे हैं या फिर ये इजीली मिल जा रहा है। तो आप सारे रोल्स को देखना कि इसमें एक्चुअल में किस में आप ऑलरेडी अच्छे हो, मतलब अगर आप 1% भी ऑलरेडी किसी चीज़ में अच्छे हो ना, उसमें आप सोचो अगर आप 5 साल दोगे तो आप कितने अच्छे हो जाओगे उसमें। इस तरह से सोच के आप उस चीज़ में जाना। अब सैलरी की बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी को 25,000 रुपये कमाता हुआ देखोगे, किसी को 20 लाख रुपए कमाता हुआ देखोगे, तो एक्चुअल में इसकी हायरार्की है क्या, लेट्स फाइंड आउट। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपकी सैलरी होगी 10 to 20,000। अगर आप फ्रेशर हो 3 to 5 LPA। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 to 12 LPA वी कैन से। अगर आपके पास उससे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है देन यू कैन से 10 to 20 LPA। बट ऑनेस्टली रियल गेन सैलरी का यहाँ पे नहीं है कि ये फिक्स है, अगर आप फर्दर और अच्छा परफॉर्म करते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई जैसे 10 साल के बाद ही आपका प्रमोशन होगा। ये एक ऐसा करियर है जिसमें अगर आप किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करवा देते हो तो वहीं से आपकी सैलरी ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। सेक्शन 6 है रियल ग्रोथ का फॉर्मूला। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको फास्ट ग्रो करना है ना, तो ये 3 चीजें कभी भी इग्नोर मत करना। नंबर 1 है ऑब्जर्व, कॉपी एंड इम्प्रूव। इसमें आपको देखो कॉपी नहीं करना, आपको जितने भी ऑलरेडी टॉप क्रिएटर्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, टॉप कंपनीज हैं जो एक्टिवली इस चीज़ में काम कर रही है, जिस भी फील्ड में आप हो, उनको आपको ऑब्जर्व करते रहना है, आपको अप टू डेट रहना है कि अभी ये कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है। जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे ना, उतना ज़्यादा आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। अगर आपके पास आइडियाज़ ही नहीं होंगे तो जो आपके माइंड में है उसी के बेसिस पे आप कुछ भी बना दोगे या कुछ भी सोच सकोगे। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 है कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, ना कि परफेक्शन पे, कि परफेक्ट वीडियो होनी चाहिए, परफेक्ट हुक होना चाहिए, परफेक्ट पिच होनी चाहिए कि मैंने एकदम परफेक्ट पिच पे बोला हो, बट ऐसा ना हो। कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है हमें मेनली। पॉइंट नंबर 3 है स्टोरी टेलिंग। इसके बेस्ट एग्जांपल है अंकुर वारिको सर। मतलब उनकी वीडियोस इतनी, मैं देखती हूँ उनकी हर वीडियो 15 to 20 मिनट्स के आसपास होती है, उसमें इतनी स्टोरी टेलिंग होती है कि कब वीडियो खत्म हो गई हमें पता ही नहीं चलता है। तो आपको भी ऐसे ही स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है अपने कंटेंट में या फिर एड्स में, जिस भी फील्ड में आप हो, कि इस तरह से कंटेंट जाए कि वो पता भी ना चले और ऑडियंस एकदम मेंटेन रहे एंड तक। अब सेक्शन 7 है AI का रियल इम्पैक्ट क्या होने वाला है।
डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफिशियली डेड क्योंकि एआई ही सारी जॉब्स खा जाएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहे हो, बट इसमें रियलिटी कितनी है? तो ऑनेस्टली एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, एआई उन लोगों की जॉब लेगा जो एआई यूज भी नहीं कर रहे हैं, जो जानना भी नहीं चाहते हैं कि एआई क्या पावर है। क्लॉड जैसे अभी नया अपडेट आया है तो जानना भी नहीं चाहते हैं कि एआई एक्चुअल में क्या कर सकता है और क्लॉड मार्केटर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो जितना आप अप टू डेट रखोगे अपने आप को, आप उस पर्सन से तो बेटर ही हो ना जो यूज भी नहीं कर रहा है उस चीज को। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हो और इसलिए ही इस फील्ड में आ रहे हो कि भाई बेसिक पोस्ट करना होता है, बेसिक कैप्शन लिख देने होते हैं, बेसिक एडिट कर देना होता है, तो एआई आपको ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। बट वहीं अगर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी समझते हो, सेल समझते हो, स्ट्रैटेजी बनाना आपको आता है, तो एआई आपका एक असिस्टेंट बन जाएगा, ना कि मेन बंदा नहीं बनेगा। वो आप उससे काम कराओगे बल्कि, ताकि ज्यादा काम हो सके। तो जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, फ्री ट्यूटोरियल, फ्री प्लेलिस्ट, जो भी मुझे मिलेगी जिनसे मैंने भी सीखा ना, वो सारी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी ऐड कर दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।